Assalamu alaikum. Now we are going to start exercise 2.2 question number 3. The question is we have to find the value of x in the following question. हर क्वेश्चन में x अननोन वेरिएबल गिवन है और हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है. ठीक है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कैसे हमने लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है. तो हमारे पास लॉग फॉर्म में नंबर गिवन है तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर कर जो है वो x की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए बेस को हम इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर से कनेक्ट कर लेते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 1 और इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3 के. एक्स की पावर 1 एक्स के ही इक्वल होती है, तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया एक्स का, दैट इज़ 3. इसी तरह अगर हम सेकेंड पार्ट देखें तो यहाँ पे लॉग की जो बेस है वो x प्लस 1 है. तो हम बेस को इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट इज़ x प्लस 1 रेज टू पावर 2 और वह किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा. अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और पावर यहाँ पे जब तक हम इस पावर को रिमूव नहीं करेंगे तब तक हम x की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते. ठीक है, अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ओपन कर लेंगे तो पावर रिमूव करना हमारे लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि वो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा. अब एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं कि अगर दोनों साइड पे कोई भी चीज़ सेम हो तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. इसका मतलब अगर यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे भी किसी तरह पावर 2 आ जाए तो पावर पावर से कैंसिल हो जाएगी और 9 को देखते साथ हमें पता चल जाता है कि 9 किसका प्राइम फैक्टर है, 3 का, 3 के स्क्वायर का. ठीक है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं उसी चीज़ में, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ऐसे ही आ गया और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है. अब दोनों साइड पे सेम चीज़ है, हमारे पास पावर 2 आ गई तो हम इस 2 को 2 से कट कर सकते हैं और जो हमारे पास लेफ्ट टर्म बच रही है वो क्या बच रही है, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3. तो हम वो लिखेंगे एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स के साथ यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे प्लस 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1. तो x इज इक्वल्स टू 3 -1 और आप 3 -1 करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, 2. तो इस पार्ट में आपके पास x की जो वैल्यू आई है दैट इज़ 2. अगेन थर्ड पार्ट में भी हमें लॉग फॉर्म गिवन है तो पहले हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे. तो बेस को हम इज इक्वल्स टू के बाद वाले टर्म से कनेक्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे 3 की पावर क्या आ जाती है, x, और वो किसके इक्वल हो गया, 81 के इक्वल हो गया. ठीक है, आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें, जब भी आपकी पावर में वेरिएबल आ जाए और उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी दोनों साइड पे बेस सेम हो. ठीक है, तो ही हम कैंसिल कर सकते हैं. अब अगर हम इस पार्ट में देखें तो दोनों साइड की बेस सेम नहीं है. यहाँ पे बेस 3 है और यहाँ पे 81 है. इट मीन्स के 3 तो प्राइम नंबर है, इसको आप फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन 81 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. आप इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं. तो जब 81 के प्राइम फैक्टर्स मैंने रफ वर्क में जो है वो फाइंड आउट किया है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम बहुत जूनियर क्लासेस में करते हैं और ये आप सबको पता होगा कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ये कैसे, प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं. तो जब हमने 81 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए तो हमारे पास आंसर आया 3 रेज़ टू पावर 4. ये इंडेक्स नोटेशन फॉर्म है, ये भी आप ग्रेड 6 के लेवल में सीख चुके होते हो कि आप किसी भी फॉर्म को इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 दफ़ा 3 था इसलिए हमने 3 रेज़ टू पावर 4 लिख दिया. अब यहाँ पे 81 लिखूँ या मैं 3 रेज़ टू पावर 4 लिखूँ, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग. इसको मैं क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में करके लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्योंकि एक्स पावर में आ गया है तो दोनों साइड की बेस सेम होना ज़रूरी है, तो ही मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ. अगर मैं दोनों साइड को कंपेयर करूँ तो 3 3 के इक्वल है तो इट मीन्स एक्स जो है वो 4 के इक्वल होगा, यानी अदर वर्ड्स 3 3 से कैंसिल हो गया और आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज़ 4. अगेन फोर्थ पार्ट को भी उसी सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे. पहले लॉग फॉर्म को हम एक्सपोनेंट फॉर्म से में चेंज करते हैं. बेस को हम इज इक्वल्स टू के बाद वाली टर्म के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास 2 की पावर आ जाती है एक्स प्लस 1 और वह किसके इक्वल हो जाएगा, 64 के. अब क्योंकि वेरिएबल पावर आ गई पे जो वेरिएबल है वो आपकी पावर में आ गया और वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों साइड की बेसिस सेम हो. ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बेस देखें तो वो 2 है और 2 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है तो आप उसको फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. लेकिन 64 आपका प्राइम नंबर नहीं है तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. तो हम 64 की रफ वर्क में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. Starting with a smallest number that is 2. 2 3 times is 6 and 3 2 टाइम इज़ 4. फिर अगेन 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 2 2 6 टाइम इज़ 12. अगेन 2 के टेबल पे आ रहा है 2 8 टाइम इज़ 16.
अगेन 2 के टेबल पे डिविजिबल है, तो 2 4 टाइम इज़ 8, देन 2 2 टाइम इज़ 4 एंड 2 1 टाइम इज़ 2। हम देखते हैं कि कितने 2s हमारे पास आए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखें तो आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6। तो हम 64 लिखें या उसकी जगह 2 रेज़ टू पावर 6 लिखें, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। और हम इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों साइड की बेसिस सेम हो। अगर आप बोथ साइड्स पे कंपेयर करें तो दोनों साइड्स की बेसिस सेम होगी। इसका मतलब है अगर 2 2 के इक्वल है तो इट मीन्स कि x प्लस 1 6 के इक्वल होगा। और इन अदर वर्ड्स आप कह दो कि 2 2 से कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बच गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 बच गया। क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और x के साथ यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे प्लस 1 है, वहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा -1। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 5। फिफ्थ पार्ट में भी आपके पास लॉग फॉर्म गिवन है, तो पहले हम लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो अगेन सेम वही मेथड है, बेस को हम इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर से कनेक्ट कर देंगे। तो 2 की पावर हमारे पास 4 आ गई, वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम 2 रेज़ टू पावर 4 फाइंड कर लें तो वो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। 2 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 विच विल बी इक्वल्स टू x। 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8, 8 times 2 is 16। तो x की वैल्यू आपके पास 16 आ गई। या आप डायरेक्टली 2 रेज़ टू पावर 4 कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इधर सिखा देती हूँ। आप कैलकुलेटर में 2 लिखेंगे, ये रेज़ टू पावर का ऑप्शन होता है और यहाँ पे 4 लिखकर इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और आप जो है वो मैनुअली भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगेन 6 पार्ट में भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम सेम लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो बेस को हम इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर से कनेक्ट कर देंगे। तो आपके पास 2 की पावर 3 आ गई, वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो सॉल्व हो सकता है हम उसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 टाइम्स 2 इज़ 8। तो 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा है हम उसको अदर साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1। तो 8 + 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और यू कैन राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के ऊपर से स्क्वायर रिमूव करने के लिए आप सबको पता है कि वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर x से कट गया और 9 का जो आपका स्क्वायर रूट होता है दैट इज़ +-3। जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा हम उसके साथ प्लस माइनस का साइन यूज़ करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि या तो इसके अंडर रूट का आंसर +3 हो सकता है या तो इसके अंडर रूट का आंसर -3 हो सकता है। उसका रीज़न है कि अगर आप -3 का स्क्वायर लो या +3 का स्क्वायर लो, -3 के स्क्वायर का आंसर भी 9 होता है, +3 के स्क्वायर का आंसर भी 9 होता है। तो जब आप इसका अंडर रूट ले रहे हैं तो यू आर नॉट श्योर कि वो माइनस वाले का स्क्वायर था या पॉजिटिव वाले का स्क्वायर था। तो इस ये रीज़न है कि जब भी हम स्क्वायर रूट का साइन रिमूव करते हैं तो हम उसके साथ प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। और क्यूब रूट के लिए ये नहीं होता, क्योंकि क्यूब रूट में माइनस साइन को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता क्यूब लेने से।